हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में हम एक कंपैरिजन वीडियो कर रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। टॉपिक ये है, पिछले कुछ घंटों से यानी कि लास्ट फ्यू आवर्स से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं वर्सेस अगले कुछ घंटे वो क्या महसूस करने वाले हैं। तो एक कंपैरिजन वीडियो होगा और कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर है, ऑन पेपर नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं, मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, मैं कैंडल स्पेल रिचुअल करती हूँ, हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ, एक्टिवेट और चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल जार, स्पेल ऑयल प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको चाहिए स्पेल ऑयल और स्पेल जार मैं खुद बनाती हूँ। जब आपका ऑर्डर आता है, आपका पर्पस समझ के मैं उस हिसाब से स्पेल ऑयल और स्पेल जार को बनाती हूँ, जो बहुत ही अल्ट्रा फास्ट रिजल्ट्स देता है। तो कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ें आपको ऑर्डर करनी है या लेनी है या कोई भी सर्विस लेनी है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, तो आपको सोचना है उस पर्सन के बारे में, उनको विजुलाइज करना है। लेट्स सी, पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में और दिमाग में आपको लेकर। लेट्स सी। मुझे ना इनके ईगो में और इनकी जो इमोशंस है उसमें एक जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है उनकी इमोशनल साइड तो डेफिनेटली उनको ये फील करा रही थी कि यार मैं और बेहतर कर सकता था, मैंने उसे खो दिया, उसके जैसा कोई नहीं है, सिर्फ वही मुझे समझ सकता है। लेकिन उनका जो इगोइस्टिक साइड था, जो उनका प्रैक्टिकल साइड है, उसने कहीं ना कहीं इस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट किया है पिछले कुछ घंटों में। तो अगर आपके पर्सन के साथ पिछले कुछ घंटों से आपका झगड़ा हो रहा है, मनमुटाव हो रहे हैं, या फिर वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इग्नोरेंस चल रही है, ब्लॉक से नहीं हटाया है, अगर ब्लॉक किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि आपके पर्सन की जो ईगो वाली साइड है या जो उनकी प्रैक्टिकल साइड है उसने टेक ओवर किया। तो एक जंग छिड़ी हुई मुझे दिख रही है। सबसे पहले तो ना आपके पर्सन ना, उनको ये फील हो रहा था कि आपने उनको मौका दिया सुधरने का, अपने एक्शंस को बेटर करने का, अपने अंदर चेंजेस लाने का। ठीक है, लेकिन जो वक्त आपने उनको दिया, जो अपॉर्चुनिटी आपने उनको दी, उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा नहीं उठा पाए। वो आपके साथ ना जस्टिस नहीं कर पाए, वो सही से पेश नहीं आ पाए आपके साथ आपके लिए सही एक्शंस नहीं ले पाए, सही डिसीजंस नहीं ले पाए। तो एक गिल्ट, एक रिग्रेट उनके मन में डेफिनेटली पिछले कुछ घंटों में आया है, उन्हें फील हुआ है। लेकिन उन्हें यह भी रियलाइज हुआ ये इसलिए होता है या इसलिए हुआ है क्योंकि उनके अंदर ईगो है, सेल्फिश हूं मैं खुद, मतलब इस पर्सन ने ऐसा फील किया है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हूँ, या मुझ में कुछ ना बुरी क्वालिटीज है। उनको अपनी ही बुरी क्वालिटीज कहीं ना कहीं रियलाइज हुई है, एक्सेप्ट की है उन्होंने कि उनके अंदर क्या दोष है, उनके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं, क्या उनका बिहेवियर है जो वो आपके साथ सही से पेश नहीं आ पा रहे या अभी तक पेश नहीं आ पाए।
वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए, वो अटेंशन नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हो। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ ना कहीं इस पर्सन ने ना बहुत कोशिश करी पिछले कुछ घंटों में कि आपके बारे में ना सोचे, आपको मिस ना करे। उसके लिए मे बी इन्होंने पार्टी करी, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, फैमिली के साथ वक्त बिताया, या थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में है उसके साथ वक्त बिताया, सब कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी ना आपके लिए जो यादें हैं इनके मन में, वो इनके दिल से नहीं गई। वो यादें कहीं ना कहीं फिर भी उनके अंदर रही, फिर भी इन्होंने आपको मिस किया। और कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज हुआ है कि यार मैं उसको इग्नोर करके ना उसको भुला नहीं सकता। इग्नोर करना इज नॉट द ऑप्शन। मतलब उनको लगता था वो इग्नोर करेंगे, कहीं और अपना मन लगा देंगे तो वो भूल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दे डिडंट फॉरगेट यू। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये भी रियलाइज हुआ है कि आपके जैसा कोई नहीं है। आप दोनों को कोई दूर नहीं, मतलब उनसे आपको कोई नहीं दूर कर सकता। चाहे वो अपना मन कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर ले, चाहे वो दूरी बना ले, चाहे वो आपसे बात करनी बंद कर दे, आपको ब्लॉक कर दे, आपको इग्नोर कर दे, या किसी और का सहारा लेकर आपको भूलने की कोशिश करे, वो हो ही नहीं सकता। ये रियलाइज हुआ आपके पर्सन को। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो इनको ना ये चीज फील हुई है कि हमेशा से ये रिश्ता जब से बना है तब से लेकर आज तक ना, अगर किसी ने इस रिश्ते पे 100% एफर्ट्स डाले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप ही इस रिश्ते को बनाने की, संभालने की कोशिश करते आए हो। आपने ही इस रिश्ते पे अपने 100 क्या 200% एफर्ट्स हमेशा डाले हैं। आप अगर उनको कुछ कहते थे, आप अगर उनसे लड़ते थे, आप अगर उनसे झगड़ते थे, तो वो क्यों करते थे ना, उसका सच्चा उसकी रियलिटी उनको समझ आ गई है कि यार सामने वाला इंसान ना वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो रोता था, इसीलिए वो इमोशनल होता था। मतलब आपकी बात कर रही हूँ। इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि आपने पूरी कोशिश करी है इस रिश्ते को बनाए रखने की। बार बार उन्होंने रिश्ता तोड़ा, बार बार आपने उन्हें माफ किया और बड़े दिल के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया। ओके, और ये पर्सन इतने बेवकूफ थे कि इन्होंने हमेशा आपका दिल तोड़ा, हमेशा आपसे दूरी रखी, हमेशा आप हमेशा रिश्ते को बनाते चले गए और ये इंसान इस रिश्ते को किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से तोड़ते चले गए। इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को। ठीक है, और उनको ये भी रियलाइज हुआ कि अब हाई टाइम आ चुका है कि वो इस रिश्ते पे काम करें। वो इस रिश्ते को अब उनके एफर्ट्स की जरूरत है, उनके प्यार की अब आपको जरूरत है। अब ये जरूरत है कि वो आपको मनाए, आपको चेज करे, आपसे प्यार करे, आपको प्यार दे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे, देखो एक चीज तो है, इस पर्सन को ना ये फील हुआ है कि उनको आपकी लत लग चुकी है, उनको आपकी आदत लग चुकी है। अगर आप उन्हें नहीं मिले तो वो खुश नहीं रह सकते। को डिपेंडेंट हो गए हो आप दोनों एक दूसरे पे। स्पेशली आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा फील हुआ है पिछले कुछ घंटों से कि यार मुझे उसकी आदत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि जब वो आपसे बात नहीं करते, जब वो आपसे दूरी बना लेते हैं, जब वो आपको इग्नोर करते हैं ना, इस पर्सन का ना मतलब ये लिटरली ब्लैंक हो जाते हैं। लिटरली ब्लैंक हो जाता है ये इंसान। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से उनको फील हुआ है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ यार उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसके जैसा कोई नहीं बन सकता। ओके, या उस जैसा कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। इस पर्सन को ना टाइम चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपका केयर चाहिए। ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, जैसे वो अब आपको समझ पा रहे हैं ना, आप क्या करते थे, क्यों करते थे। वो चाहते हैं कि एक मौका आप उन्हें दो और उनको समझो और उनको वक्त दो हील होने का, अपनी गलती सुधारने का। ऐसा नहीं कि ये पर्सन सुधरना शुरू ही नहीं किया इस पर्सन ने। देखो जब आप सोच लेते हो ना, मतलब अपनी गलती ही मान लेते हो ना, वो पहला स्टेप होता है आपके सुधरने का। आपके पर्सन ऑलरेडी सुधर चुके हैं काफी हद तक, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, आप उनको समझो, उनकी गलतियों को माफ करो। ओके,
वो चाहते हैं कि आप भी समझो कि वो क्या फील कर रहे हैं, या वो ठीक है उन्होंने गलतियां करी आपके साथ, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझो कि वो ऐसा करे तो क्यों किया उन्होंने। हो सकता है कोई रीज़न हो सकता है कोई ट्रॉमा हो सकता है कि देखो कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है। ये जो एक टर्म है ना परफेक्शनिज्म का, ये गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन ने ऐसा ही होना चाहिए 100%, वैसा नहीं हो सकता। उनकी अपनी लाइफ है, अपनी जर्नी है, उनके अपने लेसन्स उनको सीखने हैं। तो ये जब आप समझ जाओगे ना, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इस पूरी दुनिया में। ओके, परफेक्ट तो सिर्फ डिवाइन है, डिवाइन से परफेक्ट और कुछ नहीं है। ओके, सो ये पिछले कुछ घंटों की फीलिंग्स है जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि अगले कुछ घंटे, आने वाले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे। क्या उनके तरफ से कोई एक्शन आएगा? अगर वो एक्शन आएगा तो उसके पीछे की उनकी सोच क्या होगी, उनका माइंडसेट क्या होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, क्या महसूस करेंगे वो। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या चलेगा उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा ना खुद को टटोलेंगे, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया, वो बेटर क्या कर सकते हैं, वो कैसे आपका दिल जीत सकते हैं, वो कैसे रिश्ते को पहले जैसा बना सकते हैं, वो कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन विल बी थिंकिंग, और उसी बेसिस पे वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन बहुत इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें है जिसे मुझे बदलना चाहिए। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे क्यों आता है, अगर मैं इससे लड़ता हूँ तो मैं क्यों लड़ता हूँ, अगर मैं उसे उल्टी सीधी बातें बोलता हूँ, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ या उसको बार बार मैं छोड़ देता हूँ, उसको हर्ट करता हूँ, तो क्यों करता हूँ। बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, सोच में डूबे हुए दिख रहे हैं। क्या, क्यों, कैसे, क्या किया जा सकता है, क्या अवॉइड किया जा सकता है, वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर मेरे अंदर कोई पास्ट की वूंड्स है, कोई ऐसी चीज़ें है जो मेरे बचपन से चलती आ रही है या मेरे पुराने रिश्ते से चलती आ रही है, तो मुझे मेरे अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि मैं सामने वाले को एक बेटर अप्रोच उसके तरफ रख सकूं, मैं उसे अच्छे से प्यार कर सकूं। ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो आपके पर्सन, देखो भले ही वो आपके पार्टनर है लेकिन उनकी भी तो लाइफ है, उनकी फैमिली है, फैमिली के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, दोस्तों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, खुद के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, करियर है, फाइनेंसेस है। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन और उनकी खुद की इमोशनल नीड्स भी है, राइट। उनको क्या फील हो रहा है, वो किस माइंडसेट से जा रहे हैं। ज़्यादातर ना मैंने गलती देखी है लोगों के रिलेशनशिप में, मेरे क्लाइंट्स के साथ जब मैं डील करती हूँ ना, मैं चीज़ देखती हूँ, लोग ना सामने वाले को, उनका जो पार्टनर होता है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि इसको परफेक्ट ही होना चाहिए। देखो वो कोई रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी सीख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगले कुछ घंटे बहुत रैशनली सोचने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर मुझे क्या बदलाव लाना चाहिए, मेरे एक्शंस मुझे किस तरह से बदलने चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट मुझे अपने अंदर लानी चाहिए, किस तरह से मैं बेटर हैंडल कर सकता हूँ रिश्ते को, कैसे बेटर तरीके से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ हर चीज़ की। क्योंकि भले ही वो आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन उनकी फाइनेंशियल नीड्स है, उनके पास मे बी जॉब नहीं है या जॉब है तो वो उसमें खुश नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, या फिर उनको जो अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस है या उनकी फैमिली को उनसे जो वो पूरे अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सेल्फिशली भी सोचेंगे,
थोड़ा सा इमोशनली भी सोचेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पर्सन ना उस हर रीजन को या उस हर चीज को इस रिश्ते से बाहर कर देना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो इस रिश्ते को इम्प्रूव नहीं होने दे रहा, जो इस रिश्ते की बैंड बजा रहा है बेसिकली। चाहे फिर वो थर्ड पार्टी हो, चाहे फिर वो उनकी कोई आदतें हो, चाहे फिर वो उनकी कोई सोच हो, एक्शंस हो, डिसीजंस हो, फैमिली हो, करियर हो, वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा, कब तक मैं सामने वाले को हर्ट करता रहूंगा, कब तक मैं उसका दिल दुखाता रहूंगा। आई कांट कीप डूइंग इट फॉर एवर, राइट। एक लिमिट होता है हर चीज़ का। और आपके पर्सन अपनी खुद की लाइफ को सुधारना चाहते हैं और आप उनके लाइफ का एक हिस्सा हो, तो वो चाहते हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी दे, वो उस हर रीज़न को हटा दे, मिटा दे। स्पेशली थर्ड पार्टी अगर है किसी भी तरह की। देखो थर्ड पार्टी जब मैं बोलती हूँ ना, लोग डर जाते हैं। थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है पता है? कोई बाहरी सिचुएशन या कोई बाहरी पर्सन। अब ये दोस्त हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, मे बी वो बिजी रहते हैं, मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो उसको या तो बैलेंस करने वाले हैं या उसको लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे ताकि वो थर्ड पार्टी ना रहे रिश्ते में, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी कब बन जाती है किसी भी रिलेशनशिप में? जब वो पर्सन या जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लम बन जाए उस रिश्ते में, उसको थर्ड पार्टी कहते हैं, क्योंकि वो बाहरी पार्टी है, थर्ड पर्सन है, दो लोगों के बीच में आई हुई सिचुएशन है, राइट। तो आपके पर्सन उस चीज़ को मैनेज करने वाले हैं कि ये सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो नज़रिया है या उनके जो तरीके हैं रिश्ते निभाने के, वो थोड़े अलग है। मे बी वो आपको लगता होगा कि पर्सन सेम वेवलेंथ नहीं है हमारा, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों बहुत अलग है, ये वो पर्सन बहुत अलग सोचता है, मैं बहुत अलग सोचती हूँ। देखो दो लोगों में जब डिफरेंसेस होंगे तो ही तो कुछ एक्साइटमेंट होगी रिश्ते में। अगर सेम ही है, अगर मैं आज भी आपको खाने में दाल राइस दे रही हूँ, सुबह भी दाल राइस है, रात को भी दाल राइस है, तो आप बोर हो जाओगे। कुछ अलग अलग मिलेगा तभी मजा आएगा ना। तो वैसे ही होता है रिश्ते में, जब आप दोनों सेम हो तो नया क्या मिलेगा, क्या एक्सप्लोर करोगे? जब उनकी भी लाइक सेम है, आपकी भी लाइक सेम है, उनकी डिसलाइक, तो मजा नहीं आएगा। आपको जो पसंद है, अगर उस इंसान को पसंद नहीं, आप उनसे वो करवाओ, देखो उनको भी अच्छा लगेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना उनकी, देखो इस पे ना कंडीशनिंग भी बहुत अफेक्ट करती है कि कोई रिश्ते को किस तरह से देख रहा है। कंडीशनिंग बहुत अलग लेवल पे अफेक्ट करती है। तो आपके पर्सन की सोच आपसे अलग है, उनका नज़रिया अलग है। तो आपके पर्सन को ना ये बस एक्सपेक्टेशन रहेगी आपसे कि आप उनको समझो, आप लड़ो मत उनसे, समझो। एक कॉमन ग्राउंड पे आना बहुत ज़रूरी है। देखो रिश्ते में जब ना एक इंसान समझाना चाहता है लेकिन दूसरा समझना ही नहीं चाहता, वहीं पे झगड़े होते हैं, वहीं पे रिश्ते की नींव थोड़ी थोड़ी हिलने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है, राइट। तो आपके पर्सन बस चाहते कि आप उनको समझो, उनको गलत मत समझो, ठीक है। क्योंकि उनकी थिंकिंग आपसे अलग हो सकती है, लेकिन प्यार तो वो करते हैं ना आपसे। हो सकता है उनका आउटडेटेड थिंकिंग है, हो सकता है उनकी थिंकिंग बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आपके नज़र में अच्छी नहीं है, लेकिन वो उनकी थिंकिंग है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन अपना ईगो साइड में रख के आपसे बात करने की, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगले कुछ घंटों में ये आपको मिलने बुलाए या मिलने के एफर्ट्स डाले, आपको कॉफ़ी डेट पे ले जा सकते हैं, आपके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाने का ट्राई कर सकते हैं और आपको हैप्पी फील कराने की कोशिश पूरी करेंगे। या तो मतलब ये आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे वो आपका दिल खुश कर सके, जिससे वो आपको पॉजिटिव फील करा सके, ठीक है। तो बेसिकली दे विल पुट एफर्ट्स इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, डेफिनेटली आई कैन से दैट। और ये आपके लिए भी बहुत, जो होने वाला है ना अगले कुछ घंटों में, वो आपके लिए भी बहुत शॉकिंग होगा, क्योंकि आपने भी ना उम्मीद छोड़ दी है कि ये इंसान पता नहीं मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, ये मुझे इग्नोर ही करता है, ये दोस्तों को ज़्यादा ध्यान देता है, ये बाहर ज़्यादा ध्यान रहता है इसका, या ये थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस्ड है। नहीं, अगले कुछ घंटों में ये आपको अनकंडीशनली प्यार देंगे, ये आपको अपने से प्यार करना सिखा देंगे,
और आपको कंप्लीट फील होगा, आपको इस पर्सन का अफेक्शन, उनका उनका आपको भी उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होगा। बहुत मतलब सेल्फिशनेस से हटकर ही आपको प्यार देने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो बेसिकली अगले कुछ घंटे आपके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या होगा, और आपके पर्सन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा ही है। जहाँ डायरेक्शन में जा रही है ना चीज़ें, वो सही है, वो अच्छी है। मुझे झटका लग गया एक्चुअली, बाप रे बहुत ज़ोर से लग गया है। एनीवेज, तो जहाँ पे चीज़ें जा रही है डेफिनेटली सही डायरेक्शन में जा रही है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इतना दुख रहा है ना गाइस। कुछ लोगों की यहाँ पे मीटिंग्स होने वाली है, कुछ लोगों को वो मिलने वाला है जो वो काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो एन्जॉय दिस मोमेंट। हर चीज़ में ना बहुत सीरियस होके हम उस मोमेंट का मज़ा ही उड़ा देते हैं, तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड। देखो आज मैं आपको ना एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ रिश्ते को लेकर। जितना लाइट हार्टेड रहोगे ना, जितना ज़्यादा चीज़ों को ईजी गोइंग रखोगे ना, उतना आप देखोगे आपके पर्सन भी आपके और करीब आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अब आप फॉर एग्जाम्पल सोचो, आपके पर्सन ने आपको, आप दोनों का एक टाइम फिक्स होता है, 9 बजे कॉल पे बात करनी है, और ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने आपको 10 बजे कॉल कर लिया क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, और अगर उन्होंने आपको 10 बजे कॉल किया और आप गुस्सा होके बैठे हो कि क्या है, तुम्हें अपने दोस्त की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है, तुमने मुझे टाइम पे कॉल नहीं किया, हमारा सब फिक्स रहता है ना 9 बजे का बात करनी, ये वो मुंह फुला के आप बैठ रहे हो, तो आपके पर्सन को भी लगने लगेगा क्या चिक चिक है यार, क्या है ये, ऐसे लगने लगेगा। तो आप बेटर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हो? देखो, उन्होंने कॉल तो किया ना आपको, आपकी इंपॉर्टेंस है इसलिए कॉल किया। मे बी वो सो जाते या आपको बोलते कल बात करते हैं, टाइम हो गया, लेट हो गया, राइट, लेकिन कॉल किया। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो इसको बेटर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हो? उनका कॉल अगर 10 बजे आ रहा है, आप बोल सकते हो कि यार मैं वेट कर रही थी कॉल की आपके। वो अगर बोले सामने से कि मैं दोस्तों के साथ था, सॉरी लेट हो गया, ठीक है, कोई नहीं, होता है, चलता है कभी कभी। आपको बातों बातों में ये भी बता देना है कि कभी कभी चलता है, रोज नहीं चलेगा। बट आपको अगर किचकिच करने लग गए ना आप उस बात पे, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम्हें तो अब मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम तो अब प्यार ही नहीं करते, फलाना इंडन का, बात बढ़ेगी। और मैं स्पेशली एक चीज बताऊं, लड़कों को किचकिच वाली लड़कियां पसंद नहीं आती है। ओके, सो जितना आप कैजुअल रखोगे, जितना आप दोस्त की तरह रहोगे, उतना देखो आप अपना रिश्ता आप बेटर करोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइस, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।